Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. This is Pushpen Pathak. Today we are going to discuss chapter 11 of our English textbook, and chapter 11 is My Father Travels. It is written by Dilip Chitre. So before discussing this poem, let's know about the writer, about the poet. So Dilip Chitre was a prolific Indian writer who has published poetry, fiction, criticism, travelogue and journalistic writing in English and translated extensively from Marathi to English. ये prolific Indian writer हैं जिन्होंने पोएट्री, फिक्शन, क्रिटिसिज्म, ट्रेवलॉग एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग, बहुत तरह की राइटिंग्स इन्होंने लिखी हैं और मराठी से इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट किया है उन्होंने एज एन एडिटर और एक फ्रीलांस राइटर और एक डायरेक्टर के पद पर भी काम किया भारत भवन भोपाल में 1980s में, ठीक है। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन इस पोएम का, दैट व्हाट द पोएट वांट टू से थ्रू दिस पोएम। My Father Travels is a touching poem highlighting the ironies of modern civilization। ये जो पोएम है वो जो मॉडर्न सिविलाइजेशन की आयरनीज़ हैं, जो उनके हम कहें डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, उसके बारे में बताती हैं। इट कैप्चर्स द प्रेडिकामेंट ऑफ एन एज्ड मैन इन डिह्यूमनाइज्ड अर्बन वर्ल्ड। ये क्या करती है, कंडीशन बताती है। प्रेडिकामेंट मीन्स कंडीशन एक एज्ड मैन की, एक सयाना आदमी जो मॉडर्न एज का नहीं है, उसकी कंडीशन बताती है आज के इस अर्बन वर्ल्ड में। जो आज की दुनिया है उसमें उसकी क्या कंडीशन है, वो कहाँ अपने आप को पाता है, ये इस पोएम में बताया गया है। द क्रम्बलिंग ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम एंड ह्यूमन रिलेशनशिप एड टू हिज वूज। जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, जो नीति नियम है वो नष्ट हो रहे हैं और जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो भी क्या है, ख़त्म हो रही है। इस चीज़ को उन्होंने बताया है इसमें, ये उसके दुखों का कारण है। दिस पोएम कॉल्स फॉर कंसर्न फॉर द ओल्डर जनरेशन एज ऑल्सो फॉर द ओल्ड वैल्यूज़ इन मीटिंग द डिमांड्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स अकॉर्डिंग टू अवर कल्चरल प्रायोरिटीज़। तो ये जो पोएम है ये चिंता जाहिर करती है कि जो ओल्डर जनरेशन है, ठीक है, उनको लेकर ये क्या है, कंसर्न है। और जो ओल्ड एज वैल्यूज़ हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं उनको रिस्टोर करने पर भी इस पोएम में जोर दिया है पोएट ने, कि उनको किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, एज़ पर आवर ओल्ड कल्चरल प्रायोरिटीज़, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर माई फादर ट्रेवल्स, माई फादर सिम्बलाइज़ किया गया है एक जनरल टर्म सभी उन ओल्ड एज पीपल के लिए जो अधिक उम्र की अवस्था में हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं अनफिट पाते हैं आज के मॉडर्न एज जो है उसमें, उनके लिए क्या किया गया, माय फादर वर्ड सिम्बलाइज़ किया गया। किसी एक पर्टिकुलर फादर की बात नहीं कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए जो उस अवस्था में हैं और अपने आप को अनफिट पाते हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंजा से। माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। मेरे फादर जो है, जो शाम की ट्रेन है, लेट इवनिंग जो शाम की आखिरी ट्रेन है जो काफ़ी देर से आती है, उसमें ट्रेवल करते हैं। और ही इज़ स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट, और ट्रेन की जो येलो लाइट है उसमें वो साइलेंट कम्यूटर्स, चुपचाप जो बैठे हुए पैसेंजर्स हैं उनके साथ वो क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। सबर्ब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज़। जो सबर्ब स्लाइड है मतलब जो आसपास के एरियाज़ होते हैं, जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, जो सिटीज़ के साइड में जो एरियाज़ होते हैं वो दिखाई देते हैं उन्हें। हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज ब्लैक रेन कोट इज़ स्टेन्ड विथ मड। जो उसके शर्ट और पैंट हैं वो क्या गीले हैं, शॉगी मतलब वेट हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं है। और जो उनका ब्लैक रेन कोट है वो क्या है, इट इज़ स्टेन्ड विथ मड, उसमें कीचड़ लगा हुआ है। हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स। जो उनका बैग है वो बुक से भरा हुआ है, बुक्स उसमें भरी हुई हैं। इज़ फॉलिंग अपार्ट, और वो गिर रही हैं, इतनी ज़्यादा भरी हुई हैं, स्टफ्ड हैं कि वो गिर रही हैं। हिज आइज़ डिम्ड बाय एज फेड
होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट, और जो उनकी आइज़ हैं वो क्या है, डिम्ड है, मतलब उनमें चमक नहीं है क्योंकि एज उनकी क्या है, ज़्यादा है। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट, और जो ह्यूमिड मानसून नाइट है उसमें वो अपने होमवर्ड की जर्नी कर रहे हैं, मतलब अपने घर वापस आ रहे हैं। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, अब मैं उन्हें देखता हूँ जब वो ट्रेन से उतरते हैं। लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, जिस तरह से एक सेंटेंस से एक शब्द गिरता है उस तरह से उनकी कुछ कंडीशन होती है। दैट मीन्स कि ही इज़ वेरी एग्जॉस्टेड, टायर्ड, ठीक है, थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, एनर्जी लेवल कम है दिन भर का काम करने के बाद। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, वो जो प्लेटफॉर्म है ग्रे कलर का उसमें वो जल्दबाजी से उतरते हैं। क्रॉसेस द रेलवे लाइन एंड इंटर्स द लेन, रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं और लेन में इंटर करते हैं। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड, जो उनकी चप्पल्स हैं, उनके जो स्लीपर्स हैं वो क्या है, उनमें कीचड़ लगा हुआ है, मड लगा हुआ है। बट ही हरीज ऑन, लेकिन वो कंटिन्यू करते हैं, वो आगे चलते जाते हैं। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, अब जब वो वापस आते हैं लौट कर घर तो मैं उन्हें देखता हूँ वो चाय पीते हैं। वीक टी मतलब यहाँ पर है जिसमें टी कम हो, स्ट्रॉन्ग टी मतलब जिसमें टी ज़्यादा हो, चाय पत्ती। ईटिंग स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक, और बासी रोटियों को खाते हुए बुक पढ़ते हैं। ही गोज़ इनटू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट, वो टॉयलेट जाते हैं और वहाँ बैठकर डीप थिंकिंग करते हैं, कुछ गहरे सोच में पड़ जाते हैं। मैन्स इंस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड, और वो सोचते हैं कि किस तरह से जो मैन का एस्ट्रेंजमेंट है, एस्ट्रेंजमेंट मतलब सेपरेशन, जो मैन मेड वर्ल्ड है, जो इंसानों के द्वारा बनाए गए संसार है, उसमें किस तरह से एक इंसान अपने आप को अकेला पाता है, इस पर वो सोचते हैं। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, जब वो बाहर निकलते हैं तो सिंक जो होती है टॉयलेट के बाहर, वहाँ पर वो झुकते हैं। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, जो ठंडा पानी है वो उनके ब्राउन हैंड्स जो है उसके ऊपर पड़ता है सिंक से। अ फ्यू ड्रॉपलेट क्लींस द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट, और जो उनके हाथ की कलाई है उसमें जो ग्रे कलर के सफ़ेद कलर के जो हेयर हैं, बाल हैं हाथों में, रोम है जो, उसमें क्या है कुछ बूंदें पड़ जाती हैं। हिज सुलेन चिल्ड्रन हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट विद हिम, जो उसके बच्चे हैं, सुलेन मतलब यहाँ पर डिसअप्रूविंग, जो ज़्यादा मानते नहीं, जो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जो डिसअप्रूविंग चिल्ड्रन है वो अक्सर क्या करते हैं, अपने जोक्स और सीक्रेट जो भी होते हैं, जो बातें होती हैं वो उसके साथ शेयर नहीं करते हैं। ही विल नाउ गो टू स्लीप, अब वो इसके बाद क्या करेंगे, सोएंगे। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, वही रेडियो में जो खड़खड़ाती हुई जो आवाज़ होती है, डिस्टर्बिंग नॉइस, उसको सुनते हुए वो क्या करेंगे, सोएंगे। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन और एंसेस्टर्स के बारे में सोचते हुए, उनके सपने देखते हुए। थिंकिंग ऑफ नोमड्स इंटरिंग अ सब कंटिनेंट थ्रू अ नैरो पास, और ये सोचते हुए कि कैसे नोमड जो है, नोमड मतलब एक मेंबर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मेंबर ऑफ, जस्ट अ मिनट, nomad member of a community which travel with animals and belongings from one place to another, जो एनिमल के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रैवल करते हैं। तो अपने सपनों में ग्रैंड चिल्ड्रन एंसेस्टर के बारे में सोचते हुए और नोमड के बारे में सोचते हुए जो कंटिनेंट में प्रवेश कर रहे हैं नैरो पास से, मतलब पतली जगह से, पतली गलियों से क्या हो रहे हैं, वो कंट्री में, सब कंटिनेंट में इंटर कर रहे हैं। तो ये थी पोएम। तो एट लास्ट ये कह सकते हैं कि ये एक मैसेज दिया गया है कि हमें किस तरह से एडजस्टमेंट करना है मॉडर्न सिविलाइजेशन के लोगों को विद ओल्ड एज पीपल, जिससे कि वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें। यहाँ एक कॉमन मैन की डेली का रूटीन बताया हुआ है कि जो ओल्ड एज के पीपल हैं वो क्या करते हैं, जब वो काम से लौट कर आते हैं कैसा उनको फील होता है, लेकिन उनके साथ कोई शेयर करने वाला नहीं होता, कुछ मोमेंट शेयर करने वाला, वो अपने आप को अकेला पाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। आज के जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो एज जो एरा चल रहा है, इसमें हम पीछे हैं, हम compete नहीं कर पा रहे हैं। तो एक मैसेज दिया उन्होंने कि हमें इस गैप को क्या करना है, कम करना है, एंड वी हैव टू मेक थिंग्स so that that means older people can too think that they are the part of this world, they are the part of our era.
Okay, so I hope you all have understood this poem, and so just read it and try to understand with yourself. Okay, and if you have any doubt, just ask me. So meet you in the next class, next video. Till then, have a great day and thank you.